नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत भूगोल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से आज का टॉपिक है प्राकृतिक विभाजन। भारत का प्राकृतिक विभाजन से जितने भी व्यापम और पीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज उन्हीं में से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम अभी आने वाला है उसमें 70 से 80% इन्हीं में से ही रिपीट होते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, या फिर सी नंबर है मोरदार पर्वत, डी नंबर अवशिष्ट पर्वत। तो इसका सही आंसर है डी नंबर अवशिष्ट पर्वत। पूर्वी घाट मतलब जो मैप है उसमें, भारत भूगोल का जो मैप है उसमें पूर्वी घाट मतलब इस क्षेत्र में जो भी पर्वत है वह अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूर्वी तट मैदान को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है सादरी, बी है कोकड़, सी है कोरोमंडल और डी है मालाबार। इसका सही आंसर है पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। कोरोमंडल तट बोले तो जो भारत का मैप है उसमें पूर्वी तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र, इसी को ही क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। और इधर ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र को रॉयल सीमा कहा जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन डी में मालाबार दिया हुआ है, तो मालाबार केरल क्षेत्र को कहा जाता है और एक कोंकण है महाराष्ट्र क्षेत्र को कहा जाता है, और महाराष्ट्र क्षेत्र में ही सह्याद्री पर्वत स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? पुगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। तो इसका सही आंसर है ए नंबर भूतापी ऊर्जा। तो पुगा घाटी है यह भूतापी ऊर्जा के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने द्वीप हैं? तो भारत में 247 द्वीप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है महानदी के मुहाने के समीप, सी है पुलिकट झील के समीप, या डी है गोदावरी के मुहाने के समीप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीहरिकोटा है सी नंबर पुलिकट झील के समीप स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। इसके मध्य श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जो पुलिकट झील को समुद्र से अलग करता है। यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सतीश धवन केंद्र कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा के समीप है या फिर इसी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल से जुड़ी है? ऑप्शन ए है अंडमान, बी है निकोबार, सी है लक्षद्वीप और डी है बैरन। आप इसमें से कौन सही आंसर बता पा रहे हैं उसको आप काउंट करते रहिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है इस वीडियो में। तो इसका सही आंसर है सी नंबर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो लक्षद्वीप है यह प्रवाल द्वीप समूह से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। जो लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल भित्तियों से हुई है, प्रवाल भित्तियों से हुई है। इसके अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं, जिसमें से 10 द्वीप आबाद हैं। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है तथा यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बोला जाए या पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने पूर्वी घाट को देख लिया है, अब पश्चिमी घाट को देखते हैं। भारत का जो पश्चिमी घाट मतलब ये वाला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस क्षेत्र को किन किन नाम से जाना जाता है इसको देखते हैं दोस्तों। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? इसमें देखिए सह्याद्री दिया हुआ है, शिवालिक दिया है, नीलगिरी दिया है और अरावली दिया है। तो नीलगिरी क्या है? ये पर्वत है और ये केरल क्षेत्र में स्थित है। और अरावली को देखते हैं तो यह राजस्थान क्षेत्र में स्थित है। और शिवालिक है ये उत्तर क्षेत्र में है, उत्तर क्षेत्र हिमालय में है। तो यहाँ पे बचा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए सही है सह्याद्री। इसके बारे में चलिए देख लेते हैं डिटेल। भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। यह मालाबार तट मतलब केरल वाला क्षेत्र है उसको मालाबार कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है केरल वाले क्षेत्र को। और कोनार तट कहा जाता है कर्नाटक वाला क्षेत्र को। और कोंकण तट कहा जाता है महाराष्ट्र क्षेत्र को कहा जाता है। और गुजरात गुजरात के जो क्षेत्र है उसको कठियावाड़ तट कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने एक क्वेश्चन में बहुत सारे इसमें जानकारी प्राप्त कर लिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैलेंट वैली
निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो देखते हैं यहाँ पे साइलेंट वैली कहाँ है। ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है केरल और डी है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल में स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को इस क्वेश्चन में और एक जानकारी प्राप्त हो जाता है हमें कि जो भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वह साइलेंट वैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है। तो कहाँ पे है वो? गुजरात में है। तो इसका सही आंसर सी होगा, गुजरात। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सा है? ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे मिनिकॉय, बी है बैरन द्वीप, सी है लक्षद्वीप और निकोबार है। तो इनमें से सही आंसर क्या है? बी नंबर, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसमें पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था, जबकि नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ पता चल जाता है दोस्तों। एक देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। और नारकोंडम क्या है? यह सुषुप्त ज्वालामुखी है।